सो गाइज अभी रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने 2 अवेंजर्स मूवीज अनाउंस करी, जिनमें से एक है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स की एक काफ़ी पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जहां स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट से लेकर डॉक्टर डूम भी हमें देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्यों ये मूवी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ी होगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक में 2 बार अपीयर हुई है, जहां पहली सीक्रेट वॉर्स हमें 1984 में देखने को मिली थी। इस स्टोरी में मार्वल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स बियॉन्डर ने कई सुपर हीरोज और विलन्स को बैटल वर्ल्ड नामक प्लेनेट पे ट्रांसफर कर लिया था, क्योंकि बियॉन्डर ग्रैंड मास्टर की तरह इन सभी लोगों की शोडाउन देखना चाहता था। इसी दौरान कई मार्वल कैरेक्टर्स आपस में लड़े थे और पीटर पार्कर ने भी पहली बार वेनम के साथ बॉन्ड बना के अपना ब्लैक सूट पहना था। बट स्टोरी का एंड आते आते डॉक्टर डूम मेन थ्रेड बन गया था। इसी के बाद 2015 में सीक्रेट वॉर्स की एक नई स्टोरी लाइन आई, जहां बैटल का स्केल और ज्यादा बड़ा हो गया था। असल में इस स्टोरी में मार्वल यूनिवर्स में इनकर्जन इवेंट होने लगे थे, जिसमें सभी यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रही थी। हालांकि आगे सभी यूनिवर्सेस ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से बैटल लड़ेंगे और जो भी उस बैटल को जीतेगा उसका यूनिवर्स बच जाएगा। बट देखते ही देखते कई यूनिवर्सेस खत्म हो गए और एंड में बचे कुछ यूनिवर्स को कैरेक्टर्स को लेके एक नया यूनिवर्स बनाया गया, जिसका रूलर बन गया गॉड एम्परर डूम। अब ये डॉक्टर डूम का सबसे पावरफुल वर्जन था, जिसने थेनोस तक से फाइट लड़ी थी। मगर आगे चल के स्पाइडरमैन और मिस्टर फैंटास्टिक जैसे हीरोज ने मल्टीवर्स को अगेन बचा लिया। एंड फाइनली जो यूनिवर्स बना वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ एक ही कैरेक्टर के कई वर्जन साथ में रह रहे थे, जैसे पीटर पार्कर और माइल्स मोरेल्स। वहीं अगर मूवीज की बात करें तो मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स को ऑलरेडी पेश करना स्टार्ट कर दिया है, जहां एमसीयू में मोस्ट प्रोबेबली 2015 की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन फॉलो की जाएगी। सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट्स में हमने देखा कि एडी ब्रॉक के वेनम का छोटा सा टुकड़ा अपने मेन अर्थ 616 यूनिवर्स पे रह गया है। तो पॉसिबली यही सिम्बायोटी समहाउ पीटर पार्कर से बॉन्ड बनाएगा और हमें एमसीयू का स्पाइडरमैन अपने ब्लैक सूट में दिखेगा। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करके थेनोस को हराने की पॉसिबिलिटी देखी थी। बट इसी दौरान इनकर्जन इवेंट के कारण एक यूनिवर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो शायद इसी यूनिवर्स से इनकर्जन इवेंट की स्टार्ट होगी और आगे चल के और भी यूनिवर्सेस हमें देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले हमें फैंटास्टिक 4 मूवी देखने को मिलेगी। अब 2015 की सीक्रेट वॉर्स में गॉड एम्परर डूम को हराने में रीड रिचर्ड्स का एक काफी बड़ा रोल था। साथ ही डॉक्टर डूम खुद फैंटास्टिक 4 का ही प्राइम विलन है। तो शायद इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में हमें कोई ऐसा हिंट मिल जाए जिससे सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन की शुरुआत हो। इसी के साथ स्टोरी में लिटरली कई सारे हीरोज और विलन्स हमें देखने को मिले थे। वहीं एमसीयू के फेज 4 से भी कई न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जस्ट लाइक शेंग-ची, मिस मार्वल, मून नाइट, शी हल्क, केट बिशप, क्ले और इटर्नल्स जैसे कई न्यू कैरेक्टर्स। और आपको याद होगा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन से लेकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तक हमें साथ देखने को मिले थे। तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर का स्केल तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें पुराने कैरेक्टर्स के साथ साथ न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। और जब ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट शोडाउन करेंगे वो लम्हा देखने लायक होगा। इसी के साथ इस मूवी में मल्टीवर्स का भी काफी बड़ा रोल होगा, जहाँ ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स के ही अल्टरनेट वर्जन देखने को मिलेंगे। और अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे तो सिर्फ मार्वल के मेन यूनिवर्स के हीरोज को साथ में देखकर हम सभी हद से ज्यादा खुश थे, मगर यहाँ तो हर एक सुपर हीरो का एक नया और पावरफुल वर्जन हमें देखने को मिलेगा। साथ ही कई मल्टीवर्स आपस में टकराएंगे जो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बदल के रख देंगे। हम अवेंजर्स तो देखेंगे ही, मगर फैंटास्टिक 4, इटर्नल्स और म्यूटेंट जैसे मच पावरफुल टीम्स भी दिखेंगी। तो श्योरली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का स्केल अवेंजर्स एंड गेम से भी काफी बड़ा होने वाला है और शायद अब तक के मार्वल की यही सबसे बड़ी मूवी होगी। वहीं अगर मेन विलन की बात की जाए तो कॉमिक्स में तो सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन का मेन विलन गॉड एम्परर डूम ही था, और आई गेस की मूवी में इसकी जगह हमें कैंग द कॉन्करर देखने को मिलेगा, जो एक अल्टरनेट वर्जन होगा, क्योंकि इससे पहले कैंग का ही एक वर्जन ही हू रिमेन्स को हमने लोकी में देखा था। उसके बाद एंटमैन क्वांटममेनिया में भी कैंग अपीयर होगा। देन अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में भी कैंग ही मेन विलन होगा। तो श्योरली मार्वल को यहाँ कोई नया कैरेक्टर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैंग द कॉन्करर के एक पावरफुल वर्जन को ही मूवी में दिखा सकते हैं, जहाँ
इनकर्जन के कारण सभी हीरोज और विलन्स एक साथ फाइट लड़ेंगे, बट एंड आते आते मेन थ्रेट निकलेगा कैंग द कॉन्करर। सो गाइस, ये तो थी वीडियो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एमसीयू में स्टोरी लाइन को लेकर। अब यहाँ बातें मैंने शॉर्ट्स में बताई हैं क्योंकि कॉमिक्स में और भी इवेंट्स इनसे भी ज्यादा बड़े लेवल पे हुए थे। तो अगर आपके पास कोई और पॉइंट हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।